2.0 भारतीय काल्पनिक विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका निर्देशन शंकर ने किया है। इसके लेखक शंकर और जयमोहन है। ये 2010 में प्रदर्शित हुई तमिल फिल्म एथिरन रोबोट का दूसरा भाग है। इसमें रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डिगला और अक्षय कुमार मुख्य किरदार में हैं। AR रहमान ने फिल्म में संगीत दिया है। इस फिल्म को 14 भाषाओं में डब किया गया। 30 नवंबर 2018 को इसे पूरी दुनिया में प्रदर्शित किया गया। 2.0 को दुनिया की सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक फिल्मों में से एक माना जाता है। इसमें फिल्म विशेषज्ञों ने विशेष रूप से फिल्म के दृश्य प्रभाव, रजनीकांत, एमी जैक्सन, भीमा डिगला और अक्षय कुमार के प्रदर्शन और साथ ही साथ सामाजिक संदेश देने की सराहना की तथा बेहतरीन कहानी की जमकर प्रशंसा की। इस फिल्म ने अपने पहले दिन ही दुनिया भर में 117.34 करोड़ की कमाई करने में सफल रहा। पहले हफ्ते में फिल्म ने 550 करोड़ की कमाई की तथा फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 817 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा था। फिल्म ने हिंदी डब में 201 करोड़ रुपए, $29 और 35 सेंट मिलियन से अधिक कमाकर बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन के बाद दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म भी बन गया है। इसी के साथ ये पूरी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाला 6वां भारतीय फिल्म भी बन गई है। पक्षियों से घिरा एक इंसान लटक कर अपनी जान दे देता है, वहीं दूसरी ओर वसीकरण रजनीकांत एक नए रोबोट नीला को विद्यार्थियों को दिखा रहा होता है। तभी अचानक सभी के मोबाइल फ़ोन उड़ने लगते हैं। इस बारे में कुछ पता लगने से पहले ही पूरे तमिलनाडु के सभी मोबाइल फ़ोन हवा में उड़ चुके होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। वसीकरण वहां चिट्टी को फिर से लाने के बारे में प्रस्ताव रखता है, जिसे 2010 में अलग कर दिया गया था। लेकिन प्रोफेसर बोहरा का बेटा दिनेंद्र बोहरा इसका विरोध करता है और काउंसिल सेना से मदद लेने का फैसला करती है। हालांकि सेना पर मोबाइल फ़ोन के झुंड हमला कर देते हैं। इसी तरह मोबाइल फ़ोन बेचने वाले जयंत कुमार और ट्रांसमिशन टावर के मालिक रंजीत लूला के साथ साथ ये मोबाइल फ़ोन राज्य के टेलीकॉम मंत्री को भी मार देते हैं। आगे होने वाले नुकसान से बचने के लिए गृह मंत्री विजय कुमार बिना अनुमति ही वसीकरण को चिट्टी को बनाने का आदेश दे देता है। चिट्टी उन मोबाइल फ़ोन का पीछा करता हुआ एक बड़े कौवे तक आ जाता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और चिट्टी की बैटरी खत्म होने लगती है। वो बिजली का स्रोत ढूंढने लगता है और उसे 3 बड़े सिंगल ट्रांसमीटर दिखाई देते हैं। वो कौवा उस ट्रांसमीटर के क्षेत्र में नहीं आ पाता है, जिससे वसीकरण हैरान रह जाता है। वसीकरण को चिट्टी से पता चलता है कि उन पक्षियों को किसी नकारात्मक ऊर्जा या ऑरा से ताकत मिल रही है, जो किसी एक इंसान और कुछ पक्षियों के हैं। इसके बाद वसीकरण समझ जाता है कि उन पक्षियों को कैसे काबू में लाया जा सकता है। वो पक्षियों को बुलाने और सामान्य करने के लिए एंटीना का इस्तेमाल करता है। जब सामान्य करने की प्रक्रिया 50% हो जाती है तो वो पक्षी कमज़ोर होकर एक मानव का रूप ले लेते हैं, जो अपने आप को पक्षी राजन कहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि पक्षी राजन एक पक्षी विज्ञानी था, जिसके घर कई सारे पक्षी आते और उसके साथ रहते थे। लेकिन मोबाइल फ़ोन के बढ़ने और उसके साथ विकिरण के बढ़ने से उसके सारे पक्षी मरने लगे थे। वो ये बात जयंत कुमार, रंजीत लूला और टेलीकॉम मंत्री से भी कहता है, पर कोई बात तक नहीं सुनता। वो कई बैठक और आंदोलन भी करता है, पर कोई साथ नहीं देता। जब उसके सारे पक्षी मर जाते हैं तो पक्षी राजन भी खुदकुशी कर लेता है। उसका जीवन और कुछ मारे हुए पक्षियों का जीवन आपस में मिलकर एक ऑरा बना लेता है, जो मोबाइल फ़ोन पर नियंत्रण पा लेता है। चिट्टी उसे लोगों को न मारने की बात कहता है, पर पक्षी राजन इससे इनकार कर उस पर हमला कर देता है। चिट्टी एंटीना को फिर चालू कर पक्षी राजन को शक्तिहीन कर देता है और एक नियंत्रण करने वाले सर्किट में कैद कर देता है। चिट्टी के मदद करने से गृहमंत्री उसे कानूनी मान्यता दे देता है। गृह मंत्री इस तरह के अन्य रोबोट बनाने का आदेश भी उसे दे देता है। इससे दिनेंद्र जल उठता है और पक्षी राजन जिस जगह कैद रहता है वहां जाकर उसे आज़ाद कर देता है। पक्षी राजन अब वसीकरण के शरीर में प्रवेश कर लेता है और लोगों पर हमला शुरू कर देता है। चिट्टी हमला नहीं कर पाता क्योंकि वो वसीकरण को नहीं मारना चाहता है। पक्षी राजन इसका फ़ायदा उठाता है और चिट्टी को अलग अलग कर देता है। नीला उसे वापस लैब में ले जाती है और उसके शरीर को वापस जोड़ देती है। इस बार को उस माइक्रोचिप के जगह बोहरा का लाल चिप लगा देती है। इससे चिट्टी अब 2.0 बन जाता है। नीला उसे सिर्फ पक्षी राजन को मारने के लिए विवश करती है। चिट्टी अपनी ही तरह कई सारे रोबोट बना लेता है और वहीं पक्षी राजन एक फुटबॉल के मैदान में कब्जा कर लेता है और दिनेंद्र को मार देता है। चिट्टी अपनी सेना के साथ वहां आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बैटरी खत्म होता देख वो पावर स्टेशन की ओर जाता है। इस समय माइक्रोबॉट इकट्ठा होकर चिट्टी बनते हैं, जो कुटी चिट्टी वर्जन 3.0 है। वे सभी सफ़ेद कबूतर के ऊपर बैठकर वहां आते हैं। वे लोग पक्षी राजन का ध्यान भटका देते हैं और उसके ऑरा को वसीकरण से अलग कर देते हैं। वे माइक्रोबॉट मिलकर उस पक्षी राजन के ऑरा को एंटीना तक ले जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। वसीकरण धीरे धीरे अस्पताल में ठीक होता रहता है।
विजय कुमार उससे मिलने आता है, तब वो उसे बताता है कि पक्षी राजन एक अच्छा इंसान था जो भ्रष्ट समाज से पीड़ित था। वो इसका भी सुझाव देता है कि सभी को मोबाइल के इस्तेमाल को कम करना चाहिए और जितना हो सके उतने पक्षियों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। चिट्ठी वापस अपने पुराने वर्जन में आ जाता है। 2.0 भारत में 6,900 स्क्रीन और ओवरसीज में 2,000 स्क्रीन में रिलीज हुई। अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने रजनीकांत की पिछली फिल्म लिंगा 2014 के जीवनकाल के कारोबार को केवल 2 दिनों में पार कर लिया। मांग को पूरा करने के लिए दूसरे दिन पाकिस्तान में स्क्रीन गिनती 20 से 75 हो गई थी। अपने दूसरे दिन इस फिल्म ने भारत में लगभग 45 करोड़ रुपए $6 और 57 मिलियन नेट अर्जित किया। 2.0 ने विदेशी बाजारों में पहले 5 दिनों में $14 और 75 मिलियन $1.03 अरब रुपए कमाए। अपने पहले सप्ताह के अंत तक 2.0 फिल्म ने दुनिया भर में 480 करोड़ रुपए $70 और 8 मिलियन $67 मिलियन अर्जित किया, जिसमें भारत में 362 करोड़ रुपए $52 और 85 मिलियन $50 मिलियन और विदेशी बाजारों में 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर 118 करोड़ रुपए $17 और 23 मिलियन शामिल थे। अपने चौथे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने विश्वभर में 800 करोड़ $116 मिलियन रुपए की कमाई कर ली थी।